अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जोड़ने की बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही भारत बंद को लेकर विपक्ष और सरकार की क्या तैयारी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दक्षिण में अपने कदम जमाने में कामयाब रही भाजपा को आज तब मजबूती मिली जब सुपरस्टार विजय शांति पार्टी में वापस आ गई। खैर, आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक मुठभेड़ के बाद 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 कथित रूप से पंजाब में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या में शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि इससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को खालिस्तान के आतंकियों के साथ जोड़ने की कोशिश का पता चला है। पुलिस के अनुसार इनमें से 3 लोग कश्मीर से हैं, वहीं बाकी 2 पंजाब के हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब के रहने वाले दोनों लोग बलविंदर सिंह की हत्या में शामिल थे। आतंकवाद से मुकाबले के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह की अक्टूबर महीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस उपायुक्त विशेष इकाई के प्रमोद सिंह कुशवाहा ने कहा, हमारी टीम को सोमवार सुबह विशेष सूचना प्राप्त हुई कि पंजाब के 2 अपराधियों को 3 कश्मीरियों से पैसे मिलने हैं। गुप्त सूचना पर दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मामूली गोलीबारी के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इन लोगों के पास से 3 पिस्तौल, 2 किलोग्राम हेरोइन और 1 लाख रुपए नकद मिले हैं। 2 कार भी जब्त कर ली गई हैं, जिनमें ये यात्रा कर रहे थे। कुशवाहा ने बताया कि प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा खालिस्तान समर्थक आतंकियों से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अधिकारी के अनुसार वे मादक पदार्थ बेच रहे थे और इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब में आतंकवाद के वित्त पोषण में होता था। आज सुबह एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5 लोगों को अप्रहेंड किया गया है। ये 5 लोगों में से 2 पंजाब बेस्ड हैं, 3 कश्मीर बेस्ड हैं और इनके पास से 3 पिस्टल्स, 2 किलो हेरोइन और 1 लाख रुपए कैश करीब मिला है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है सामने वो ये कि ये इनकी अरेस्ट बेसिकली एक लिंक है, कड़ी है, जो कि शो करती है कि किस तरह से आईएसआई खालिस्तान मूवमेंट जो ये एक अलगाववाद फैलाना चाहते हैं उसको किस तरह से ये कश्मीर टेररिज्म से लिंक करवा रही है। और ये गेम प्लान जो है कश्मीर को खालिस्तान मूवमेंट से लिंक कराने का, उसका एक लिंक है ये। चूंकि एफआईसीएन की सप्लाई के बाद एफआईसीएन की सप्लाई कम हो गई पोस्ट डीमोनेटाइजेशन में, एफआईसीएन की सप्लाई जो है बिल्कुल एक ब्रेक सा लग गया, काफ़ी कम हो गई। तो दूसरा जो रास्ता टेरर फंडिंग का अख्तियार किया गया है वो है ड्रग्स से। ड्रग्स सोर्स किए जाते हैं अफगानिस्तान से, जहां आईएसआई की प्रेजेंस है, और इस ड्रग्स का इस्तेमाल, ड्रग्स मनी को, इस ड्रग्स को बेचते हैं इंडिया में और इसी पैसे से जो पैसा जनरेट होता है इस इलगॉटन मनी से, उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया जाता है। उधर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि मंगलवार को किसान संगठनों और उनके समर्थन में विपक्षी दलों द्वारा आहूत भारत बंद के दौरान सुरक्षा कड़ी की जाए और साथ ही शांति सुनिश्चित की जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी देशव्यापी परामर्श में कहा है कि राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और सामाजिक दूरी बनाकर रखी जाए। दूसरी ओर भारत बंद में कैब चालकों और मंडी कारोबारियों के कई संघों ने शामिल होने का फैसला किया है, जिससे मंगलवार को विभिन्न शहरों में यातायात सेवा और फलों और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो सकती है। दिल्ली में कुछ टैक्सी और कैब संघों ने एक दिन की हड़ताल में भाग लेने का फैसला किया है। कारोबारियों का एक समूह भी
किसानों की मांग का समर्थन कर रहा है, जिसके कारण बड़ी सब्जी और फल मंडियों में काम बाधित होने की आशंका है। इस बीच दिल्ली पुलिस का कहना है कि यदि कोई जबरदस्ती किसी दुकान या संस्थान को बंद कराता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से भारत बंद है और तमाम जो पार्टियां आपको समर्थन नहीं कर रही हैं, क्या पुलिस की तैयारी है? आपकी तरफ से क्या अरेंजमेंट्स किया गया? देखिए, दिल्ली पुलिस ने पूरे प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए हैं। कल का जो प्रपोज्ड भारत बंद है उसके बारे में हमारी ये कोशिश है कि जो आम जनता है, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, उनकी लाइफ किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि सब लोग शांति प्रिय रहें। फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती कोई दुकान बंद करता है या सड़क रोकने की कोशिश करता है तो उस पर जो लीगल एक्शन बनता है वो लिया जाएगा। इस बीच अभिनेता से नेता बनी विजया शांति सोमवार को एक बार फिर भाजपा में शामिल हो गई। उन्होंने 1990 के दशक में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा से ही की थी और बाद में अन्य पार्टियों से जुड़ गई थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा ही तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। विजया शांति 80 और 90 के दशक में तेलुगु फिल्मों की सफल अभिनेत्री थी। उन्होंने हिंदी की भी कई फिल्मों में अभिनय किया है। विजय शांति ने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वह पार्टी मुख्यालय में महासचिव अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना इकाई के भाजपा अध्यक्ष बांदी संजय कुमार की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। विजय शांति भाजपा छोड़ने के बाद टीआरएस और कांग्रेस में शामिल हो गई थी। 54 वर्षीय विजय शांति संसद सदस्य भी रह चुकी हैं। वह अलग तेलंगाना राज्य के लिए हुए आंदोलन से भी जुड़ी रही। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ टीआरएस नए राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है।